प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आपका आशुतोष सेंगर आप सभी के सामने हूं। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और पी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की हम लोगों की बात चल रही थी। यूनिट फर्स्ट हम लोगों की है ये, और इसका ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, वो सब्जेक्ट जिसके सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी नया सब्जेक्ट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम है। तो इस वजह से मुझे बहुत सारे सजेशंस और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दैट मेक वीडियो ऑन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मैं भैया तैयार हूँ और आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए और बहुत तेज़ी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए करूँगा। आपसे बस इतनी ही अपील है कि मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए फॉर नोट्स। और नोट्स के लिए आपको सबसे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको लास्ट लेक्चर जो यूनिट का होगा उस पर ज़रूर कमेंट करना है फॉर नोट्स। और सारे लोग ये ध्यान रखें कि इफ़ उन्हें नोट्स चाहिए तो ट्राई करें कि एवरी लेक्चर पे ये कमेंट करें, क्योंकि एक चीज़ हो रही है कि थोड़े से मिसिंग हो जा रहे हैं एक दो कमेंट्स, तो उस वजह से मे बी हर मेंबर के पास नोट्स नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नोट्स का जो अभी कार्य है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके चाहने वाले बहुत हैं। और लेक्चर है ये पहला इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको माइक्रो के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, क्या स्कोप है, क्या डेफिनेशन है, होती क्या है रियल में, बस यही सब मैं आज के लेक्चर में बताऊँगा। और आपको आज मैं इसका जो सिलेबस है वो भी दिखाऊँगा। और तो उसके बाद मैं देखूँगा कि अगर मान लीजिए आपको हिस्ट्री जो है उसको मैं कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हिस्ट्री जो है वो आपको डिट्टो याद करनी होती है और उसको सीधा आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा। जैसे ही आप आज के वीडियो मुझे कमेंट करेंगे, इमीडिएटली आई विल माई टीम विल टेक अप यू एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर। लेक्चर जैसे ही डलेगा उसके बाद ही। तो बिना समय को आगे बढ़ाते हुए, कोरोना काल है चूँकि ऑनलाइन स्टडी आप लोगों की चल रही है, तो उसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट। दिस इज़ योर कोर्स कंटेंट, जिसमें पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जो आज मैं यहाँ लेके आया हूँ। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस भी हैं, स्कोप भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो ब्रांचेस और स्कोप एक ही चीज़ होती है लगभग माइक्रोबायोलॉजी केस में, सभी केसेस में नहीं। और जो हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, स्कोप, 3 पॉइंट मैं बताऊंगा पहली लाइन के। और हिस्ट्री वो हल्की सी मैं बता पाऊंगा तो बता दूंगा, वरना आप नोट्स ले लीजिएगा। और हिस्ट्री सेम आपको याद करनी होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको 2 टाइप्स नोट्स दूंगा, तो उनसे आराम से आप हिस्ट्री ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहली चीज तो अब नाम आता है कि आशुतोष, तो आशुतोष का मतलब क्या है। चलिए मैं अपने नाम का मतलब कभी और बता दूंगा। आज तो हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी, तो मैं माइक्रोबायोलॉजी टर्म का आपको मतलब बताता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी टर्म कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स टिनी और माइन्यूट मीन्स विच इज़ टू स्मॉल। यहाँ स्मॉल वर्ड नहीं है, मीन्स स्मॉल से भी स्मॉल। स्मॉल तो मच्छर भी होता है, बट मच्छर जो है वो उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में नहीं लाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एंड बायोलॉजी, और बायोलॉजी तो सभी को पता है, क्योंकि 90% बैचलर फार्मेसी, 90 नहीं तो 80% बायोलॉजी वाले होंगे। तो स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी की, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो भैया माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही थी, तो वहाँ आप जिन चीज़ों को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जो अभी भी आपके आसपास मौजूद होंगी बट आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, कैन नॉट सी दैम बाय योर नेक्ड आइज, जब तक आप माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप नहीं देख सकते। उस तरह के जितने भी वायरस, बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और यही इसकी डेफिनेशन है जो आपको सामने लिखी हुई है। आप रूबरू ऐसे की ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। It includes the study of microbes and their relationship with other living organisms and their effects on human body and on other animals and plants, because they are able to make physical and chemical changes in environment.
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप सभी को शायद पता होगा कि वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं और अदर एनिमल्स बॉडीज़ में भी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके यहाँ कोई पेट होगा तो आपको पता होगा कि उसमें भी इन्फेक्शन होता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसी सब की स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में रखते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको सभी को पता है कि सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं। हम लोग भोजन के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड हैं, ऐसे ही सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड हैं, किसे किसे अफेक्ट करते हैं, कैसे चेंजेस लाते हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। कंटिन्यू। Most of the organisms are unicellular. In unicellular organisms, all the life processes are performed by single cell. तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो छोटे के लिए एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल है। अब एक सेल आप जानते हैं कि बहुत बहुत छोटी होती है, जैसे आप देख नहीं सकते अपनी नेक डाइट से, उसी से ये मिलकर बने होते हैं, तो लगभग उसी सेल के इक्वल होते हैं, ऐसे भी हम नहीं देख सकते। तो इनकी जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी आपको सारे सिस्टम्स पता होंगे, उसी तरह इनके सारे सिस्टम वो एक ही सेल द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। सारी इनकी लाइफ प्रोसेसेस एक ही सेल में होती है। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स दैट आर अरेंज्ड इन टिश्यूज एंड ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो कुछ हमारी तरह होते हैं, उनमें कई सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्य करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल एंड सम आर डेट्रीमेंटल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी हेल्पफुल होते हैं और कुछ हानिकारक, हार्मफुल होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ चीज़, वाइन एंड आल्सो इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एल्कोहल्स। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें एंटीबायोटिक्स में या चीज़ में या फिर और किसी चीज़ में जो हमारे लिए यूज़फुल है उसमें आ रहे हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल हो गए। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एज इस टाइम कोरोना इज़ अ वायरस दैट इज़ आल्सो अ माइक्रोब्स, वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमें डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, उसके बाद वो अटैक करता है हमारी बॉडी के अदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे, एज फेफड़े पे मेनली जो बोला गया है अकॉर्डिंग टू WHO। और जहाँ तक हम लोगों की स्टडी बोलती है, बिकॉज वी आर आल्सो अ फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी स्ट्रीम्स, तो हम लोगों की स्टडी ये बोलती है कि हाँ, वो इसके साथ साथ अदर ऑर्गन्स पे भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए। आगे बढ़ते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल एंड सम आर डेट्रीमेंटल, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीज, स्पॉइल फूड्स एंड डेटोरिएट मटेरियल लाइक पाइप्स, ग्लास, लेंसेज एंड वुड प्लिंग्स। ऐसा नहीं है कि वो केवल ह्यूमन बॉडी पे, वो हर जगह पाए जाते हैं। बोला जाता है हिंदी में वायरस सर्वव्यापी है, उसी तरह माइक्रोब सर्वव्यापी हैं, वो किसी भी जगह जा सकते हैं एयर के थ्रू और किसी भी अदर फैक्टर के थ्रू, तो वो हर चीज़ को कंटामिनेट करते हैं, वो हमारे फूड को कंटामिनेट करते हैं। बोला जाता है कि खाना सड़ गया, आपने देखा वहाँ खाने पे कोई एक्टिविटी हुई, आपके द्वारा वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती, बट वो माइक्रोब जो उसके अंदर होते हैं, वो माइक्रोब धीरे धीरे उस पर हावी हो जाते हैं और वो खाना डेटोरिएट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। इसी तरह से वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी अदर चीज़ों पे भी आते हैं जो कि ख़राब नहीं हो सकती, बट उनके थ्रू हमारे अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। जैसे पाइप्स के अंदर, स्टील्स के अंदर, या कोई पॉट होता है, आप लोग देखते हैं टाइम टू टाइम पॉट को वॉश किया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ माइक्रोब्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, स्कोप की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्कोप जो है वो अप्रॉक्स इसी ब्रांच में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या स्कोप है। देखिए, स्कोप का मतलब क्या होता है कि हम माइक्रो पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं। तो जितनी इस माइक्रो की ब्रांचेस हैं, जो अप्लाइड ब्रांचेस हैं, वो सारी की सारी हमारे यूज़फुल होंगी। माइक्रोब्स की स्टडी करने के बाद हम एग्रीकल्चर फील्ड में स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के अलावा भी हम सारी चीज़ों में, बायोटेक्नोलॉजी में या किसी अदर माइक्रोब्स की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फूड इंडस्ट्री में या फिर बेकिंग इंडस्ट्री में, या फिर जहाँ ब्रेड बनाए जाते हैं, जहाँ अल्कोहल बनाया जाता है,
अदर कोई भी चीज़ होती है जो माइक्रोब्स की हेल्प से होती है, उन सारी की मिल्क इंडस्ट्री में आप यूज़फुल इसका हो सकता है। तो यही सारे इसके स्कोप हैं। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा और नोट्स में वो स्कोप सारा का सारा लिखा हुआ है, बिकॉज उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, वो केवल समझने लायक है। आप उसको पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। तो ब्रांचेस की बात करते हैं अगर, प्योर माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, 2 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेपरेटली एंड स्पेसिफिकली एट हायर लेवल। प्योर माइक्रोबायोलॉजी, मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी का भी मीन बताया था कि स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का मतलब और माइक्रो का मतलब माइन्यूट या टिनी। तो जो सच में इन्हीं के बारे में बात कर रही होगी वो होगी प्योर माइक्रोबायोलॉजी, और जो इसके अलावा इनके एप्लीकेशंस पे बात कर रही होगी वो होगी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। दोनों को मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब आपको इसको पीपीटी को देख के नोट्स लिखने हैं या मेरे नोट्स को फॉलो करना है, या आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। प्योर माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके कई खुद के भी पार्ट हैं, क्योंकि वो वायरस, बैक्टीरिया सबकी स्टडी की जाती है, तो सबकी स्टडी को एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है और वो सभी इसके ब्रांचेस के नाम में या इसी के क्लासिफिकेशन के नाम में आते हैं। फर्स्ट माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। माइक्रोबियल साइटोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबियल इकोलॉजी, इट इज़ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन माइक्रोब्स एंड देयर एनवायरनमेंट। Microbial genetics, it is study about genetics part of microorganisms. Protozoology, प्रोटोजुआ को तो भाई आप जानते ही हैं, सबसे पहला फाइलम। इसी को कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन को। 6 मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ स्टडी ऑफ मॉलिकुलर प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी, प्रोसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये मॉलिकुलर प्रिंसिपल को जो है स्टडी करते हैं हम लोग इसमें, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने मतलब स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए और अपनी लाइफ को जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी तरह रोटी सब्जी तो खाते नहीं, उन्हें कोई भी ब्रेड देने नहीं जाता, तो उन्हें खुद की लाइफ जीने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेते हैं वो, और खुद का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। उस सब की स्टडी को बोलते हैं मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी। मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट हम लोगों को अभी इसी फर्स्ट जो हमारी यूनिट है इसमें हम लोगों को पढ़ना है। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी से आपको समझ में आ गया एल्गी, स्टडी अबाउट एल्गी। पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइट्स की स्टडी। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जनरल टर्म्स हैं, इनका आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। और भी एक दो हैं, जैसे निमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ निमेटोड्स। सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोबियल सेल। एज मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं या मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो उन सब के सेल्स के फंक्शन के बाद, जैसे जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें ये देखना होता है कि कौन सी सेल किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो यूनिसेलुलर है उसमें ये देखना होता है कि हाउ, कैसे कर रहा है। हमारी बॉडी में इतने ऑर्गेनिजम्स और इसकी में केवल एक सेल। आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी, और नहीं आई होगी तो अब ये चीज़ें दिमाग में लाएं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना ज़रूरी है। साइंस तभी आगे बढ़ती है जब क्वेश्चंस आते हैं कि वायरोलॉजी को वायरस की ही स्टडी क्यों बोला जाता है। तो वायरोलॉजी मतलब VIR, वीर से वायरस, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो बस इसीलिए तो बोला जाता है स्टडी ऑफ वायरस। क्यों का आंसर आपको देने के लिए मैं हूँ। अगर मैं नहीं दे पाऊँगा तो मैं बुक्स से देखूँगा, आप भी बुक्स में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बुक्स भी नहीं दे पा रही हैं जो आपके पास हैं, वो इतने अमाउंट में नहीं है, तो उसके बाद आप अदर बुक्स को सर्च करेंगे और ऐसे ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब बात आती है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। मैंने आपको 2 ब्रांचेस बनाई थी। फर्स्ट ब्रांच मेरी प्योर थी, जो मैंने आपको बता दी पूरी डिटेल्ड में, और इनमें कुछ भी समझने लायक नहीं है, मैंने पहले ही आपसे बोला था। तो आप केवल कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद इस लेक्चर के अभी मैं दे दूँगा, और बाकी सभी के लिए POC, फिज़िकल और इंजीनियरिंग, बाकी सभी के लिए लास्ट यूनिट का जब लेक्चर लास्ट होगा तो वहाँ कमेंट करिए, और सारे पे कमेंट कर सकें तो वेल एंड गुड, क्योंकि कमेंट में कुछ नहीं लगता आपका। आप लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसका यूज़ कर सकेंगे, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे इतने व्यूअर्स आ रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं भी आपको लिए तेज़ी से वीडियो बना के लाऊंगा। Applied microbiology, it may be defined as branch of medical science which deals with the application of microorganisms in different areas like industrial and agriculture field order to serve mankind by providing a fermentation.
चलिए, तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जो है वो केवल एक छोटी सी ब्रांच नहीं है, बड़ी ब्रांच है जो कि डील्स करती है एप्लीकेशन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है तो आप एक बार नोट्स में आपको दे दूंगा, उसमें चेक कर लीजिएगा, यहाँ वहाँ आपको सही चीज़ें मिल जाएंगी। इन ऑर्डर टू सर्व मैनकाइंड बाय प्रोवाइडिंग, यहाँ फर्मेंटेशन की जगह और कोई वर्ड होगा तो मैं वो चेक कर लूँगा। हाँ सॉरी, और मुझे इसका मीन, applied microbiology is the branch of medical science which deals with the application of microorganisms in different area like industrial and agricultural field in order to serve mankind by providing a data एंड इट्स रेगुलेशन। मीन्स ये जो ब्रांच है मेडिकल साइंस की, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो जिसमें हम लोग एप्लीकेशन की स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे एग्रीकल्चर में। तो उस स्टडी के बाद हमें जब एक डाटा मिलता है उस स्टडी का, तभी वो मैनकाइंड को यानी हमें हेल्पफुल करता है। ये फर्मेंटेशन यहाँ गलती से लग गया था, सॉरी, मैं भी यहाँ एक इंसान हूँ, इंसान से गलती होती रहती है, इसको आप नज़रअंदाज करिएगा। आई एम रियली सॉरी। एट लास्ट यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड फॉर योर नॉलेज। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर्स। ये ज़रूरी है भैया, मोटिवेशन ज़रूरी है मेरा। कमेंट करिए मुझे नोट्स के लिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि मैंने बोला क्वेरी इज़ इम्पोर्टेंट। घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना काल है भाई, आप सभी को पता है कि कोरोना तेज़ी के साथ फैल रहा है, एक दिन में 40,000 के अबव केसेस आ रहे हैं। तो आप उस काउंटिंग में मत जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप एक काउंटिंग है, बट आप अपनी फैमिली के लिए एक पर्सन हैं। जय श्री राम। एट लास्ट, थैंक यू।